तो दोस्तों एक बार फिर मैं हसन जमी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कुछ इस्तेमालात सीखेंगे, जैसे वुड यू लाइक, ग्लेड टू, गेट टू, आई विश, टू बी पंक्चुअल। इनके इस्तेमालात मैं आपको बताऊंगा। इन पर आप सेंटेंसेस कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, और किस तरीके से आप इन पर सेंटेंसेस बनाकर आप इनको अपना बना सकते हैं और जहां चाहें जैसे चाहे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आइए सबसे पहले वुड यू लाइक का इस्तेमाल सीखते हैं। देखिए इस पर आप पहले सेंटेंस देख लीजिए। आपको मैं बता दूं कि वुड यू लाइक का इस्तेमाल जो है ये किसी से बहुत ही मुहज़्ज़ब अंदाज में, बहुत ही पोलाइट तरीके पर किसी से किसी काम को करने के लिए पूछा जाता है। जैसे इस्तेमाल किया जाता है इसका कि क्या आप हमारे साथ आना पसंद करेंगे, क्या आप हमारे साथ चलना पसंद करेंगे, क्या आप खेलना पसंद करेंगे, यानी कि आप ये सारे काम करना चाहेंगे। तो ये बहुत ही मुहज़्ज़ब अंदाज में अगर आप किसी को पूछें तो उसके लिए इस तरीके के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। वुड यू लाइक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, वुड यू लाइक टू कम विद अस, क्या आप हमारे साथ आना पसंद करेंगे। ठीक है, क्या आप हमारे साथ आना पसंद करेंगे। अब दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत लफ्ज़ है। आप यकीनन ये चाहेंगे कि मैं भी इस लफ्ज़ को सीखूं और इस पर मैं भी इसको अपने जुमलों में इस्तेमाल करूं। तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज कैसे करना है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए एक्सरसाइज आप देखें, यहाँ पर क्या लिखा है, वुड यू लाइक टू प्ले विद अस, क्या आप हमारे साथ खेलना चाहेंगे, क्या आप हमारे साथ खेलना पसंद करेंगे। ठीक है, अब आप देखें इस पर और भी आप सेंटेंसेस बनाएं। फॉर एग्जाम्पल आप पूछें, वुड यू लाइक टू राइट एन आर्टिकल, वुड यू लाइक टू राइट एन आर्टिकल, क्या आप आर्टिकल लिखना पसंद करेंगे, क्या आप मजमून लिखना चाहेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी से पूछें, वुड यू लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट, क्या आप नाश्ता करना पसंद करेंगे। ठीक है, वुड यू लाइक टू हैव ब्रेकफास्ट, क्या आप नाश्ता करना पसंद करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप इस पर बनाएं, वुड यू लाइक टू सिंग अ सॉन्ग, क्या आप गाना पसंद करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी से पूछें, वुड यू लाइक टू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोलना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू स्पीक फ्रेंच, क्या आप फ्रेंच बोलना पसंद करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप किसी से पूछें, सेंटेंस आप बनाएं। जैसे आप कहें, वुड यू लाइक टू वॉच दिस वीडियो, क्या आप ये वीडियो देखना पसंद करेंगे। वुड यू लाइक टू वॉच दिस वीडियो, क्या आप ये वीडियो देखना पसंद करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से आप इस पर बनाएं, वुड यू लाइक टू ज्वाइन द मीटिंग, वुड यू लाइक टू ज्वाइन द मीटिंग, क्या आप मीटिंग में शिरकत करना चाहेंगे, क्या आप मीटिंग में हिस्सा लेना चाहेंगे, मीटिंग को ज्वाइन करना चाहेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आपको इसका इस्तेमाल करना है। ठीक है, वुड यू लाइक टू, उसके बाद जो है जो भी काम आप करना चाहेंगे उसके लिए आप वर्ब लेकर आएंगे और फिर इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो आपके पास और भी जितने वर्ब हैं आप उनको इस्तेमाल करिए और इन पर सेंटेंसेस बनाइए। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि आप इसको जहां चाहेंगे जैसे चाहेंगे इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे देखिए दूसरा लफ्ज जो है उसके अंदर वो है, आई विल बी ग्लेड टू डू सो, ग्लेड टू डू समथिंग, इसके माने आते हैं खुश होना। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ लिखा हुआ, आई विल बी ग्लेड टू डू सो, मुझे ऐसा करके खुशी होगी। ठीक है, अब देखिए एक तो ये कि आप इसको याद कर लें, अगर लेकिन सिर्फ आप याद करेंगे और ये समझेंगे कि मैं इसको हमेशा इस्तेमाल कर सकता हूँ तो आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो बेहतर तरीका है कि आप इस पर प्रैक्टिस कर लें। प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपको कभी भी बहुत ज़्यादा अपने जहन पर जोर देने की ज़रूरत नहीं होगी। प्रैक्टिस कैसे करेंगे वो भी आप देख लें बहुत ही यूनिक अंदाज में। जैसे आप किसी को कहें, आई विल बी ग्लेड टू मीट योर ब्रदर, मुझे तुम्हारे भाई से मिलकर खुशी होगी। आई विल बी ग्लेड टू मीट योर ब्रदर, मुझे तुम्हारे भाई से मिलकर खुशी होगी। जैसे आप ये कहें, आई विल बी ग्लेड टू नो हिम, मुझे उसे जानकर खुशी होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप कह सकते हैं, आई विल बी ग्लेड टू स्पीक अरबिक, आई विल बी ग्लेड टू स्पीक अरबिक, मुझे अरबी बोलकर खुशी होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप कह सकते हैं, आई विल बी ग्लेड टू डिलीवर स्पीच, आई विल बी ग्लेड टू डिलीवर स्पीच, कि मुझे तकरीर करके खुशी होगी। ठीक है, इसी तरीके से आप कह सकते हैं, आई विल बी ग्लेड टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन, ठीक है, मुझे इस मुसाबिके में शिरकत करके खुशी होगी। आई विल बी ग्लेड टू पार्टिसिपेट इन दिस कॉम्पिटिशन, कि मुझे इस मुसाबिके में, इस मुकाबले में शिरकत करके
खुशी होगी, ठीक है। या इसी तरीके से आप कहें आई विल बी ग्लैड टू राइट योर लेटर, मुझे तुम्हारा खत लिखकर खुशी होगी। आई विल बी ग्लैड टू राइट योर लेटर, ठीक है। इसी तरीके से आप ये कहें कि मुझे गरीबों की मदद करके खुशी होगी, तो आप कहेंगे आई विल बी ग्लैड टू हेल्प पुअर पीपल। आई विल बी ग्लैड टू हेल्प पुअर पीपल, कि मुझे गरीबों की मदद करके खुशी होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरीके से आप इस पर और भी वर्ब लें और उन पर सेंटेंसेस बनाएं, फिर आप देखेंगे कि ये आपके लिए कितना ज़्यादा आसान होगा इस पर सेंटेंसेस बनाना, और फिर जब आप चाहेंगे आई विल बी ग्लैड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला देखें, अगला है दोस्तों गेट टू, ठीक है। गेट टू का लफ्ज इस्तेमाल होता है जैसे कि यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल हुआ है। असल में गेट वगैरह ऐसा है कि इनके प्रीपोजिशन के बदलने के साथ साथ इनके बहुत सारे माना अलग अलग आते हैं। जैसे यहाँ पर है पहुंचने के लिए, जैसे हाउ कैन आई गेट टू द म्यूजियम, मैं म्यूजियम कैसे जा सकता हूँ, या मैं म्यूजियम कैसे पहुंच सकता हूँ, ठीक है। हाउ कैन आई गेट टू द म्यूजियम, आप देखें कि कितना खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। अब आप इस पर और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज आप देखें, जैसे आप किसी से पूछें हाउ कैन आई गेट टू द शॉप, कि मैं दुकान कैसे पहुंच सकता हूं, ठीक है। हाउ कैन आई गेट टू द शॉप, कि मैं दुकान कैसे पहुंच सकता हूं। या इस पर आप और सेंटेंसेस बनाएं, जैसे आप कहें हाउ कैन आई गेट टू द एयरपोर्ट, कि मैं एयरपोर्ट कैसे पहुंच सकता हूं। हाउ कैन आई गेट टू रेलवे स्टेशन, कि मैं रेलवे स्टेशन कैसे पहुंच सकता हूं, ठीक है। हाउ कैन आई गेट टू यूनिवर्सिटी, कि मैं यूनिवर्सिटी कैसे पहुंच सकता हूं, ठीक है। यानी क्या तरीका होगा। इसी तरीके से आप किसी से पूछें हाउ कैन आई गेट टू बस स्टॉप, कि मैं बस स्टॉप कैसे पहुंच सकता हूं। हाउ कैन आई गेट टू मस्जिद, कि मैं मस्जिद कैसे पहुंच सकता हूं, ठीक है। या किसी से आप पूछे हाउ कैन आई गेट टू बेकरी, कि मैं बेकरी कैसे पहुंच सकता हूं, यानी क्या तरीका होगा वहां पर जाने का। इस पर आप, इसके अलावा जो मैंने यहाँ पर तो एक्सरसाइज करने के लिए दिया है, आप भी इस पर एक्सरसाइज करें। उसके अलावा भी आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे आप किसी से पूछ सकते हैं कि हाउ कैन आई गेट टू द कॉलेज, कि मैं कॉलेज कैसे पहुंच सकता हूं। हाउ कैन आई गेट टू योर होम, कि मैं तुम्हारे घर कैसे पहुंच सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से आप दोस्तों इस पर प्रैक्टिस करेंगे। आगे देखिए एक लफ्ज इसके अंदर आया है, जैसा कि हम बोलते हैं कि काश के मेरे पास ये होता, काश के मेरे पास ये होता, तो उसके लिए किस तरीके से आप इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहें आई विश आई हैड एन एयरक्राफ्ट, आई विश आई हैड एन एयरक्राफ्ट, काश कि मेरे पास एक जहाज होता, ठीक है। इस तरीके के सेंटेंसेस दोस्तों हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसको आज सीख लें, इस पर एक्सरसाइज करें। जैसे मैं आपको एक्सरसाइज करके बताता हूँ। जैसे आप कहते हैं आई विश आई हैड अ BMW कार, काश कि मेरे पास एक BMW कार होती, ठीक है। आई विश आई हैड अ BMW कार, काश कि मेरे पास एक BMW कार होती। जैसे आप ये कहें आई विश आई हैड अ सुपर बाइक, काश कि मेरे पास एक सुपर बाइक होती, ठीक है। या इसी तरीके से आप कहें दोस्तों आई विश आई हैड अ मर्सिडीज बेंज, काश कि मेरे पास एक मर्सिडीज बेंज होती। मर्सिडीज बेंज एक बहुत ही महंगी कार है, ठीक है। ये इसी तरीके से आप ये कहें कि काश कि मेरे पास एक लैपटॉप होता है, तो आप क्या क्या कहेंगे आई विश आई हैड अ लैपटॉप, आई विश आई हैड अ लैपटॉप, ठीक है। इसी तरीके से आप कहें दोस्तों कि काश कि मेरे पास एक यॉट होती। यॉट जो है ये जो बड़े 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 मालदार लोग होते हैं उनकी अपनी पर्सनल पानी पर जो है शिप होती है, बहुत ही महंगी होती है, तो उसको यॉट कहा जाता है, ठीक है। तो उसको आप कहेंगे आई विश आई हैड अ यॉट, काश कि मेरे पास एक यॉट होती, ठीक है। इसी तरीके से आप कहें दोस्तों आई विश आई हैड अ बोट, काश कि मेरे पास एक बोट होती, एक कश्ती होती, ठीक है। इसी तरीके से आप कह सकते हैं आई विश आई हैड अ पेंट हाउस, आई विश आई हैड अ पेंट हाउस, काश कि मेरे पास एक पेंट हाउस होता। देखिए पेंट हाउस किसको बोलते हैं, ये जो ऊंची बिल्डिंग होती है, किसी भी बहुत ऊंची बिल्डिंग पर जो सबसे ऊपर का फ्लोर होता है, सबसे ऊपर की जो मंजिल होती है, उसको पेंट हाउस कहा जाता है। ये अक्सर मालदार इलाकों में होता है, और ख़ासतौर पर समंदर के किनारे वगैरह पर जो लंबे लंबे टावर्स होते हैं, उनमें जो सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है जहाँ पे हर किस्म की सहूलियात मौजूद होती हैं, उसको पेंट हाउस कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप किसी भी चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। काश कि मेरे पास ये कपड़ा होता, ये जैकेट होता, तो आप कह सकते हैं आई विश आई हैड दिस जैकेट, ठीक है। आई विश आई हैड सुपर, कोई भी चीज़ आप कह सकते हैं,
कह सकते हैं सुपर पावर्स, काश कि मेरे पास सुपर पावर्स होती। ठीक है, इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक और देख लेते हैं, लास्ट वाला। देखिए एक लफ्ज आता है टू बी पंक्चुअल। इसके माने क्या आते हैं? पंक्चुअल के माने आते हैं वक्त का पाबंद होना। जैसे आप कहें किसी को यू मस्ट ट्राई टू बी पंक्चुअल, तुम्हें वक्त का पाबंद होने की कोशिश करनी चाहिए, यानी जरूर करनी चाहिए। ठीक है, यू मस्ट ट्राई टू बी पंक्चुअल, आपको वक्त का पाबंद होने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब आप इसको भी अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करेंगे? एक्सरसाइज आप देखिए। आप कहें एवरी स्टूडेंट मस्ट बी पंक्चुअल, हर स्टूडेंट को, हर तालिब इल्म को वक्त का पाबंद होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप ये कहें कि योर ब्रदर मस्ट बी पंक्चुअल, कि तुम्हारे भाई को वक्त का पाबंद होना चाहिए। ठीक है, आप ये कहें हामिद मस्ट ट्राई टू बी पंक्चुअल, हामिद को वक्त का पाबंद होने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से आप ये कहें योर डॉटर मस्ट ट्राई टू बी पंक्चुअल, आपकी बेटी को वक्त का पाबंद होने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आप ये कहें कि एवरीवन मस्ट ट्राई टू बी पंक्चुअल, हर एक को वक्त का पाबंद होने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, आप इसी तरीके से कहें ऑल एम्प्लॉइज मस्ट ट्राई टू बी पंक्चुअल, हर मुलाजिम को, तमाम मुलाजिमीन को वक्त का पाबंद होने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, या आप सिर्फ इतना कहें ऑल एम्प्लॉइज मस्ट बी पंक्चुअल। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से आप कहें ऑल वर्कर्स मस्ट बी पंक्चुअल, तमाम काम करने वालों को वक्त का पाबंद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने आपको एक्सरसाइज किया, अगर दोस्तों आप इसी तरीके से एक्सरसाइज करते हैं और भी सेंटेंसेस बनाते हैं तो, और खुद ही बनाइए, आप बनाते हैं तो फिर आप देखेंगे कि ये आपको कितना ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए, और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए मुफीद होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट करके हमें बताएं और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।